हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेनोसाइड का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मीन्स उसका आइसोलेशन, यूटिलाइजेशन और उसका एस्टिमेशन, जो कि दिया गया है बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर के फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के यूनिट 3 के सिलेबस में। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये सेनोसाइड होता क्या है और ये हमको कहाँ से ऑब्टेन होता है, मीन्स इसका बायोलॉजिकल सोर्स। तो सेनोसाइड क्या है? इट इज़ अ डाईएंथ्रॉन ग्लाइकोसाइड। मीन्स ये क्या होता है? ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की कैटेगरी के अंदर आता है। डाईएंथ्रॉन ग्रुप प्रेजेंट होता है इसमें। और ये कहाँ से हमको ऑब्टेन होता है? ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम दी ड्राइड लीफलेट्स ऑफ कैजिया अंगस्टिफोलिया, जो कि इंडियन सेना कहलाता है। मीन्स प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है जिस प्लांट से हमको सेनोसाइड ऑब्टेन होता है? कैजिया अंगस्टिफोलिया, जिसको इंडियन सेना या तिरुनेलवेली सेना भी कहा जाता है। और दूसरा स्पीसीज है कैजिया अक्यूटिफोलिया, जिसको अलेक्जेंड्रियन सेना कहा जाता है। और ये प्लांट कौन से फैमिली को बिलोंग करता है? लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। तो ये हो गया सेनोसाइड का बायोलॉजिकल सोर्स। मीन्स सेना के लीफलेट्स में ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड जो प्रेजेंट होता है उसका नाम है सेनोसाइड। और इसी सेनोसाइड प्रेजेंट होने की वजह से सेना के लीफलेट्स की लेग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से सेना के लीफलेट्स और इस लीफलेट से आइसोलेट किए हुए सेनोसाइड को यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, मीन्स कब्ज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेनोसाइड। ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये इंडियन सेना का प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम होता है, जैसा हमने आपको बताया था, कैजिया अंगस्टिफोलिया। और ये जो आप देख रहे हैं ये इंडियन सेना लीव्स है। इसके बाद राइट साइड में आप देख सकते हैं ये अलेक्जेंड्रियन सेना का प्लांट है जिसका बॉटनिकल नेम होता है कैजिया अक्यूटिफोलिया। और ये आप देख सकते हैं ये अलेक्जेंड्रियन सेना लीव्स है। इंडियन सेना प्लांट मीन्स कैजिया अंगस्टिफोलिया को मेनली कल्टीवेट किया जाता है साउथ इंडिया में, मीन्स तिरुनेलवेली में, मदुराई, रामनाथपुरम में। इसके अलावा और भी तमिलनाडु में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। इसके अलावा इसको पंजाब में, आंध्र प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट में भी इसको कल्टीवेट किया जाता है और कुछ एक्सटेंट में इसको कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द गुजरात एंड राजस्थान। नेक्स्ट जो आप इमेज देख रहे हो ये इंडियन सेना का ड्राइड लीव्स है। और नीचे आप देख सकते हैं ये इंडियन सेना पॉड है। पॉड मीन्स इट इज़ अ ड्राइड फ्रूट, मीन्स सेना के प्लांट का ड्राइड फ्रूट्स को हम सेना पॉड्स कहते हैं। और यही सेना के लीव्स और सेना का फ्रूट मीन्स सेना पॉड को यूज़ किया जाता है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सेनोसाइड्स। सेना पॉड्स को इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि सेना पॉड्स की लेस ग्रिपिंग इफेक्ट होती है एज कम्पेयर टू द सेना लीव्स। सेना पॉड्स में म्यूसिलेज नहीं होता है, इसकी वजह से ये ईजी टू हैंडल होता है फॉर द कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड मीन्स सेनोसाइड। और राइट साइड में आप देख सकते हैं ये डार्क ब्राउन पाउडर फॉर्म में जो है ये कैल्शियम सेनोसाइड है, जो कि आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द सेना लीव्स एंड सेना पॉड्स। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सेनोसाइड्स के स्ट्रक्चर हैं। सेना में मेनली 2 टाइप के एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट होते हैं, सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी। और ये एक्टिव ग्लाइकोसाइड है, मीन्स इसी की वजह से मेनली थेरेपेटिक इफेक्ट होता है। इसके अलावा सेनोसाइड सी एंड सेनोसाइड डी भी प्रेजेंट होता है। सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। सेनोसाइड्स को डायमरिक ग्लाइकोसाइड कहा जाता है क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेनोसाइड के स्ट्रक्चर में 2 एंथ्रॉन ग्रुप प्रेजेंट है। ये आप ये देख सकते हैं ये पहला एंथ्रॉन ग्रुप और ये दूसरा एंथ्रॉन ग्रुप, इसी कारण से इसको हम डाई एंथ्रॉन बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये एंथ्रॉन का स्ट्रक्चर है। क्योंकि सेनोसाइड के स्ट्रक्चर में 2 एंथ्रॉन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसी कारण से इसको डाई एंथ्रॉन ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। तो ग्लाइकोसाइड्स में ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन पार्ट प्रेजेंट होता है। तो ए ग्लाइकोन मीन्स नॉन शुगर पार्ट डाई एंथ्रॉन है। तो ये जो है ये क्या है? ये सेनोसाइड्स का ए ग्लाइकोन पार्ट है, मीन्स नॉन शुगर पार्ट है। और इसी को क्या कहा जाता है? सेनिडीन कहा जाता है। तो सेनोसाइड्स में ए ग्लाइकोन पार्ट सेनेडीन होता है। सेनोसाइड ए में सेनिडीन ए, सेनोसाइड बी में सेनिडीन बी। और ये जो आप देख रहे हैं ये शुगर पार्ट है, मीन्स ये ग्लूकोज है जो कि अटैच है ए ग्लाइकोन पार्ट से टू फॉर्म ग्लाइकोसाइड। और किसके थ्रू अटैचमेंट हुआ है? थ्रू द ओ, मीन्स ओ के साथ जो है ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन पार्ट लिंक हुआ है। इसी कारण से सेनोसाइड को ओ टाइप ऑफ ग्लाइकोसाइड भी कहा जाता है। 2 ग्लूकोज यूनिट अटैच होते हैं यहाँ पे एक एंथ्रॉन ग्रुप में थ्रू द ओ लिंकेज। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये दूसरा ग्लूकोज है। सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी में
आर क्या होता है, आर इक्वल्स टू COOH होता है। और सेनोसाइट ए जो है ये ट्रांसफॉर्म होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सेनोसाइट बी जो है ये मीजोफॉर्म होता है। इसी तरीके से सेनोसाइट सी और सेनोसाइट डी ये एक दूसरे के स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। सेनोसाइट सी और सेनोसाइट डी में R इक्वल्स टू CH2OH होता है। सेनोसाइट सी जो है ये ट्रांसफॉर्म होता है और सेनोसाइट डी यहाँ पे मीजोफॉर्म होता है। सेनोसाइट ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। सेना की 40 to 60% एक्टिविटी इज मेनली ड्यू टू दिस सेनोसाइट ए एंड सेनोसाइट बी। और सेनोसाइट के हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है, सेनोसाइट जब हाइड्रोलिसिस होता है तो शुगर और नॉन शुगर पार्ट अलग हो जाते हैं, तो 2 ग्लूकोज यूनिट जो है रिलीज होता है और ए ग्लाइकोन पार्ट दैट इज सेनेडीन। अगर सेनोसाइट ए है तो सेनेडीन ए, अगर सेनोसाइट बी है का हाइड्रोलिसिस होता है तो सेनेडीन बी रिलीज होता है। इसके बाद नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मीन्स आइसोलेशन ऑफ सेनोसाइट, मीन्स किस तरीके से सेना के लीफ से सेनोसाइट को आइसोलेट किया जाता है, मीन्स अलग किया जाता है। तो कमर्शियली सेनोसाइट को एज अ कैल्शियम सेनोसाइड के फॉर्म में आइसोलेट किया जाता है। कैल्शियम सेनोसाइड मीन्स इट इज़ अ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सेनोसाइड। तो इसी फॉर्म में हम सेना के लीफ से सेनोसाइट को आइसोलेट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आइसोलेशन का, सबसे पहले हम ड्राइड सेना लीव्स लेते हैं और उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद इस ड्राइड सेना लीव्स के पाउडर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है विथ बेंजीन। बेंजीन के साथ एक्सट्रैक्ट क्यों किया जाता है, पाउडर्ड सेना लीव्स को डीफैट करने के लिए। डीफैट करना मतलब क्या होता है, डीफैटिंग मतलब क्या होता है, प्लांट मटेरियल से फैट और ऑयली सब्सटेंस को रिमूव किया जाता है, स्टेरॉइडल कंपाउंड्स को रिमूव किया जाता है बाय यूजिंग स्पेसिफिक सॉल्वेंट। तो हमने यहाँ पे बेंजीन यूज़ किया है फैट और ऑयली सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए, क्लोरोफिल पिगमेंट्स को रिमूव करने के लिए। बेंजीन के साथ उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है 2 घंटे के लिए ऑन द इलेक्ट्रिक शेकर। इलेक्ट्रिक शेकर में सेना के पाउडर को बेंजीन के साथ विगरसली शेक किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने से हमको फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा और मार्क ऑब्टेन होगा। फिल्ट्रेट क्या होता है, फिल्ट्रेट मीन्स फिल्ट्रेशन के बाद नीचे जो लिक्विड कलेक्ट होता है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, जो कि यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन एक्सट्रैक्ट होगा। और मार्क मतलब क्या होता है, मार्क मीन्स फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्टर पेपर में जो रेसिड्यू रह जाता है उसको हम मार्क बोलते हैं। तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा मीन्स जो बेंजीन एक्सट्रैक्ट है, तो अगर बेंजीन को रिकवर करना है तो हम डिस्टिलेशन मैथड से, वैक्यूम डिस्टिलेशन मैथड से हम उसको रिकवर कर सकते हैं ताकि बेंजीन वेस्ट ना हो। और जो हमको मार्क ऑब्टेन होगा फिल्टर पेपर पे, वो उसको ड्राई किया जाता है एट द रूम टेम्परेचर। मार्क मीन्स जो सेना पाउडर है फिल्ट्रेशन के बाद आफ्टर बेंजीन एक्सट्रैक्शन जो रह गया है उसको हम ड्राई करते हैं। रूम टेम्परेचर पे ड्राई करने के बाद उस मार्क को फिर क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है विथ 70% मिथेनॉल फॉर 4 to 6 आवर। मीन्स जो ड्राई डिफैटेड मार्क है, मतलब कि उस मार्क में मीन्स सेना के पाउडर में अब क्लोरोफिल, ऑयली और फैटी सब्सटेंस रिमूव कर दिया गया है बेंजीन यूज़ करके। अब उसी मार्क में हमको सेनोसाइड को आइसोलेट करना है, तो उस मार्क को 70% मिथेनॉल के साथ उसको ट्रीट किया जाता है और 4 से 6 घंटे के लिए हम उसको रखते हैं शेकर में फॉर द एक्सट्रैक्शन। और इसके बाद नेक्स्ट उसको फिल्टर कर लिया जाता है। फिल्टर करने के बाद अगेन हमको क्या ऑब्टेन होगा, मार्क ऑब्टेन होगा और फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा। तो जो मार्क ऑब्टेन होगा वो मार्क को अगेन क्या किया जाता है, री एक्सट्रैक्ट किया जाता है 70% मिथेनॉल के साथ। तो इस प्रोसेस को क्यों रिपीट किया जाता है, मीन्स मार्क को वापस से 70% मिथेनॉल से री एक्सट्रैक्ट इसलिए किया जाता है ताकि उस मार्क मीन्स जो डिफैटेड सेना पाउडर में अगर सेनोसाइड रह गया है वो कंप्लीट जो है आइसोलेट हो जाए। मीन्स फॉर द कंप्लीट रिमूवल ऑफ द सेनोसाइड फ्रॉम द सेना पाउडर इनटू द सॉल्वेंट, ताकि वो मिथेनॉल में कंप्लीटली आ जाए। इसी कारण से हम फिर से दोबारा मार्क को री एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर कंप्लीट आइसोलेशन। तो यहाँ पे जो हमको फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन हुआ है, फिर मार्क को जब हम 70% मिथेनॉल से री एक्सट्रैक्ट करते हैं, अगेन फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद जो हमको फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा, तो ये जो मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है और पहले जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था मिथेनॉल से, उससे जो हमको फिल्ट्रेट ऑब्टेन हुआ था मीन्स फिल्ट्रेट 1 एंड फिल्ट्रेट 2, ये दोनों फिल्ट्रेट को हम कंबाइन करते हैं। मीन्स कंबाइन द फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट क्या है, ये मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है।
और दोनों फिल्ट्रेट मीन्स मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट को कंबाइन करने के बाद कंबाइंड मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट को फिर क्या किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है टू 1/8 वॉल्यूम। मीन्स जितना भी वॉल्यूम ऑब्टेन हुआ है उसको 1/8 तक उसको कंसंट्रेट करके उसके वॉल्यूम को कम किया जाता है। अब कंसंट्रेट करने के बाद नेक्स्ट ये जो कंसंट्रेटेड मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है उसको हम एसिडिफाई करते हैं। मीन्स इसमें HCl ऐड किया जाता है विथ कंटिन्यूअस स्टीरिंग। मीन्स कंटिन्यूसली स्टीर करते जाते हैं, HCl ऐड किया जाता है अप टू द pH 3.2। मीन्स 3.2 pH तक उसको एडजस्ट करने के लिए HCl ऐड करते हैं हम कंसंट्रेटेड मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट में। तो इस कंसंट्रेटेड मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट में हम HCl क्यों ऐड कर रहे हैं? HCl ऐड करने से जो इसमें अदर जो केमिकल इम्प्योरिटीज़ हैं वो डाइजेस्ट होता है। मीन्स अदर केमिकल इम्प्योरिटीज़ को डिसॉल्व करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे HCl ऐड करते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट इस एसिडिफाइड मिथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट को 2 घंटे के लिए रख दिया जाता है और उसको फिल्टर किया जाता है उसके बाद। और जो फिल्ट्रेट ऑब्टेन होगा फिल्ट्रेशन के बाद उसमें हम सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं जिसको डीनेचर्ड स्पिरिट मीन्स इथेनॉल में इसको बनाया जाता है। मीन्स कैल्शियम क्लोराइड लिया जाता है और उसको डीनेचर्ड स्पिरिट में डिसॉल्व किया जाता है और इस सोल्यूशन को सफिशिएंट क्वांटिटी में हम इस फिल्ट्रेट में ऐड करते हैं। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था सैनोसाइड को हम सैना के पाउडर से आइसोलेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सैनोसाइड। तो यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करते हैं जिसमें उस फिल्ट्रेट में जो प्रेजेंट सैनोसाइड है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सैनोसाइड। तो हम यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड को सोल्यूशन को ऐड किया जाता है विथ कंटिन्यूअस स्टीरिंग और कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन को ऐड करने के बाद हम इस सोल्यूशन को इस मिक्सचर में अमोनिया डाला जाता है इसके pH को एडजस्ट करने के लिए अप टू 8। मीन्स इसको बेसिफाई किया जाता है। बेसिफाई करने के लिए हम बेसिक सोल्यूशन मीन्स हम अमोनिया डालते हैं और उसके pH को 8 तक लाया जाता है और इसको हम 2 घंटे के लिए उसको रख देते हैं। 2 घंटे के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो हमने कैल्शियम क्लोराइड ऐड किया था वो फिल्ट्रेट में जो प्रेजेंट सैनोसाइड था उससे बाइंड होता है और कैल्शियम सैनोसाइड का प्रेसिपिटेट बनता है। तो प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम सैनोसाइड आपको दिखेगा विच इज़ अ क्रूड मिक्सचर ऑफ सैनोसाइड। मीन्स यहाँ पे जो सैनोसाइड ऑब्टेन होता है वो क्रूड मिक्सचर्स होते हैं। सैनोसाइड मीन्स सैनोसाइड A, B, C, D इसके मिक्सचर्स हमको ऑब्टेन होते हैं। और इसके बाद उस लिक्विड मिक्सचर में जो कैल्शियम सैनोसाइड का प्रेसिपिटेट है उसको सेपरेट किया जाता है। सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर करते हैं उस लिक्विड मिक्सचर को, प्रेसिपिटेट को कलेक्ट किया जाता है और उसको हम ड्राई करते हैं डेसिकेटर में जिसमें हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को यूज़ किया जाता है एज अ डेसिकेंट। मीन्स उस प्रेसिपिटेट में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए और प्रेसिपिटेट को कंप्लीट ड्राई करने के लिए उसको डेसिकेटर में रखा जाता है यूजिंग फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। और यही ब्राउन प्रेसिपिटेट जो हमको ऑब्टेन हुआ है यही क्रूड मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सैनोसाइड है। तो ये हो गया आइसोलेशन मीन्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सैनोसाइड। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे यूटिलाइजेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ सैनोसाइड। इसके बाद नेक्स्ट यूटिलाइजेशन ऑफ सैनोसाइड्स मीन्स सैनोसाइड को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो सैनोसाइड की नेचुरल लेग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है और इसी लेग्जेटिव प्रॉपर्टी की वजह से इसको कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। किस तरीके से ये कब्ज मीन्स कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है? बाय स्टिमुलेटिंग द इंटेस्टाइनल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। और ये जो एक्शन होता है जैसा हमने आपको बताया था एंथ्रासिन ए ग्लाइकोन पार्ट की वजह से होता है। और जो शुगर पार्ट होता है मीन्स जो ग्लूकोज होता है वो क्या रोल प्ले करता है? ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ए ग्लाइकोन पार्ट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जहाँ पे ए ग्लाइकोन जो है लिबरेट हो जाता है मीन्स अलग हो जाता है बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन द गट बैक्टीरिया मीन्स सैनिडीन ए और सैनिडीन बी में कन्वर्ट होता है। इसके बाद सैनिडीन ए सैनिडीन बी ये फर्दर मेटाबोलाइज होता है इनटू द रेन एंथ्रॉन में। और ये रेन एंथ्रॉन फिर क्या करता है? ये इरिटेट और स्टिमुलेट करता है कोलोन को और इंक्रीज करता है पेरिस्टाल्सिस मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन को स्टिमुलेट करता है और ड्यू टू द लोकल एक्शन। और इसके अलावा वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को भी रिड्यूस करता है जिससे जो फीकस होता है वो सॉफ्ट और बल्की फॉर्म होता है, बॉडी से इजली एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है ड्यू टू इट्स लेग्जेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट इट इज़ ऑल्सो यूज
यूज़फुल इन द पेनफुल हेमोराइड्स। हेमोराइड्स मीन्स जनरल इसको पाइल्स कहा जाता है, तो पाइल्स के लिए भी यूज़फुल होता है क्योंकि सेनोसाइड की वजह से सॉफ्ट एंड ईजी बॉल मूवमेंट होता है। इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है टू क्लियर द बाउल बिफोर द प्रोसीजर्स, जैसे कि कोलोनोस्कोपी मीन्स कोलोन का जब एग्जामिनेशन किया जाता है, मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन का जब एग्जामिनेशन किया जाता है कुछ चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए या एबनॉर्मलिटीज़ को एग्जामिन करने के लिए, इस टाइम पे बाउल को पूरा क्लियर किया जाता है, तो उसके लिए सेनोसाइड को यूज़ करते हैं। और सेनोसाइड को ऑल्सो यूज़ किया जाता है एज एन एंथेलमेंटिक। एंथेलमेंटिक मतलब कि ऐसे ड्रग्स जो कि इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट वॉर्म्स होते हैं उसको एक्सपेल आउट करते हैं, तो उन ड्रग्स को हम एंथेलमेंटिक बोलते हैं। तो इट इज़ यूज्ड एज एन एंथेलमेंटिक सिंस इट्स एक्सपेल्स इंटेस्टाइनल वॉर्म्स इफेक्टिवली। तो ये हो गए यूटिलाइजेशन ऑफ सेनोसाइड्स। सेनोसाइड्स को सेना के लीव्स और पॉट से आइसोलेट करने के बाद इसको डिफरेंट फॉर्मुलेशन में कन्वर्ट किया जाता है। मीन सेनासाइड्स के टैबलेट्स जो है मार्केट में अवेलेबल है जिसको यूज़ किया जाता है फॉर द थेरेप्यूटिक पर्पस। बट नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ सेनोसाइड्स। तो सेना के लीव्स या पॉट से सेनोसाइड को आइसोलेट करने के बाद उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो लगाते हैं हम, केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसका नाम है बॉर्न ट्रैगर टेस्ट। बॉर्न ट्रैगर टेस्ट ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है स्पेसिफिक फॉर द एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। तो इसमें क्या करते हैं हम ड्रग लेते हैं, ड्रग सैंपल लेने के बाद उसको डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जाता है। डाइल्यूट H2SO4 लगभग हम 5 ml ऐड करने के बाद हम इसको हीट करते हैं ऑन द वाटर बाथ। वाटर बाथ में फ्यू मिनट्स के लिए हीट करने के बाद उसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर करने के बाद जो हमको लिक्विड ऑप्टेन होगा, मीन्स जो फिल्ट्रेट ऑप्टेन होगा, इस फिल्ट्रेट में फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन या ईथर या क्लोरोफॉर्म को ऐड किया जाता है और उसके बाद अच्छे से शेक करते हैं। शेक करने के बाद इस ऑर्गेनिक लेयर में इक्वल वॉल्यूम अमोनिया सॉल्यूशन ऐड करते हैं और फिर शेक किया जाता है। तो जो लोअर अम्यूनिकल लेयर होता है उसमें रोज पिंक कलर अगर ऑब्जर्व होता है तो मतलब उस सैंपल में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। इसके अलावा सेनोसाइड के एस्टिमेशन मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज़ किया जाता है, जैसे कि TLC मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड HPTLC मीन्स हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्वालिटेटिव एस्टिमेशन मीन्स उसको आइडेंटिफाई करना और क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन मीन्स कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है उस अमाउंट को डिटरमाइन करना, उसको हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन बोलते हैं। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन टेक्निक मतलब कि जो केमिकल्स के मिक्सचर होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस, तो इसी को क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक कहा जाता है। हम जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं उन एक्सट्रैक्ट में मिक्सचर ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से हम उन केमिकल कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं फॉर द एस्टिमेशन मीन्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। क्रोमेटोग्राफी के बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे, मीन्स कितने टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी होते हैं, क्या इनके प्रिंसिपल होते हैं सेपरेशन के लिए, ये सभी हम नेक्स्ट यूनिट मीन्स यूनिट 4 में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं TLC या HPTLC मैथड से किस तरीके से हम सेनोसाइड का एस्टिमेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेशनरी फेस यूज़ किया जाता है वो है सिलिका जेल 64-254। मोबाइल फेस जो यूज़ करते हैं हम वो है 2 प्रोपेनॉल इथाइल एसीटेट वाटर फॉर्मिक एसिड इन द रेशियो 8:8:5.8 रेशियो 0.2। इसके बाद नेक्स्ट किस तरीके से सैंपल प्रिपेयर किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन। हम लीफ पाउडर लेंगे, सेना लीफ पाउडर, उसको रिफ्लक्स करते हैं, सोनिकेट करते हैं विद द सॉल्वेंट, मीन्स 10 ml सॉल्वेंट से इसको रिफ्लक्स किया जाता है और 3 टाइम्स इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं। इसी कारण से लिखा हुआ है 3 × 10 और इसको 45 मिनट्स के लिए किया जाता है। देन इसको फिल्टर करते हैं और कंसनट्रेट किया जाता है एट 50 डिग्री सेल्सियस अंडर वैक्यूम। रोटेटरी वैक्यूम इवेपोरेटर यूज़ किया जाता है टू कंसनट्रेट द फिल्टर, और फिर उसके बाद जो कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट है उसको वॉल्यूम मेकअप किया जाता है अप टू 10 ml विथ मेथनॉल। यही सैंपल को यूज़ किया जाता है फॉर द एस्टिमेशन। स्टैंडर्ड किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो हम स्टैंडर्ड सेनोसाइड A लेते हैं और सेनोसाइड B लिया जाता है और उसको हम
का सोल्यूशन बनाया जाता है इन द मिथेनॉल इन द कंसंट्रेशन ऑफ 1 mg पर ml। डिटेक्शन के लिए क्या यूज़ किया जाता है? तो जो स्पॉट्स जो हैं उसको यूवी लाइट में विजुलाइज किया जाता है। ड्राइड जो डेवलप प्लेट्स हैं उसमें पैरा अनएसिल्डिहाइड रिएजेंट स्प्रे किया जाता है और उसके बाद उसको हीट करते हैं 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स। डेंसिटोमेट्रिक स्कैनिंग की जाती है एट 366 नैनोमीटर। तो जो रिटेंशन फैक्टर आता है वो है सेनोसाइड ए का 0.52 और सेनोसाइड बी का 0.32। और इस सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी के आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म किया जाता है बाय द यूवी स्पेक्ट्रा ऑफ द सैंपल और स्टैंडर्ड। मीन्स सैंपल और स्टैंडर्ड के यूवी स्पेक्ट्रा को सुपर इम्पोज करके सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी के आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म किया जाता है विद इन द सेम आरएफ विंडो। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ सेनोसाइड, वो है HPLC मेथड। HPLC मीन्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इस मेथड से हम क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं। मीन्स सेनोसाइड के कंटेंट को डिटरमाइन किया जाता है, कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है बाय दिस मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अगेन टेस्ट सैंपल, जो हमारा सैंपल जिसमें हमको सेनोसाइड के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करना है, और स्टैंडर्ड सैंपल प्रिपेयर किया जाता है। स्टैंडर्ड सैंपल मीन्स जिसकी कंसंट्रेशन हमको नोन है। तो प्री डिटरमाइंड कंसंट्रेशन ऑफ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड सेनोसाइड सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन द मिथेनॉल। मिथेनॉल में हम ये सैंपल प्रिपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड एंड टेस्ट सैंपल। HPLC में कॉलम यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट, और इस कॉलम में स्टेशनरी फेस को फिल किया जाता है। तो यहाँ पे सेनोसाइड के एस्टिमेशन के लिए जो स्टेशनरी फेस यूज़ करते हैं वो है C18। C18 को ऑक्टाडेसाइल साइलिन कहा जाता है और इसी को यूज़ किया जाता है एज ए स्टेशनरी फेस। कॉलम का जो स्पेसिफिकेशन है वो है 150 बाय 4.6 mm पैक, और ये जो पार्टिकल साइज़ होती है स्टेशनरी फेस की वो है 5 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज़। कॉलम का टेम्परेचर रखा जाता है 40 डिग्री सेल्सियस। मोबाइल फेस हम जो यहाँ पे यूज़ करते हैं वो है वाटर, एसिटोनाइट्रल, फॉस्फोरिक एसिड इन द रेशियो 80:20:1। और कॉलम में जो स्टैंडर्ड और सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है तो उसका जो फ्लो रेट है वो 1 ml पर मिनट है। टोटल 20 माइक्रोलीटर इंजेक्ट किया जाता है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं हम स्टैंडर्ड सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी लिया जाता है और उसको 0.1% सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन में हम ऐड करते हैं 50 ml। और जो कंसंट्रेशन है सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी का वो कितना रहेगा, 200 माइक्रोग्राम पर ml, और इसी को यूज़ किया जाता है एज ए स्टॉक सोल्यूशन। और इस स्टॉक सोल्यूशन को हम एडिक्वेटली डाइल्यूट करते हैं। मीन्स डिफरेंट डाइल्यूट सोल्यूशंस बनाए जाते हैं बिटवीन द कंसंट्रेशन 0.02 से 100 माइक्रोग्राम पर ml के डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोल्यूशन बनाए जाते हैं इस स्टॉक सोल्यूशन से टू ऑब्टेन कैलिब्रेशन कर्व बनाने के लिए। इसके बाद सैंपल किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, हम 1 ग्राम पाउडर ड्रग लेते हैं और उस 1 ग्राम पाउडर ड्रग को हम 25 ml सोल्यूशन में ऐड करते हैं, जिसको प्रिपेयर किया जाता है बाय मिक्सिंग मिथेनॉल एंड 0.2% सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन इन द रेशियो 7:3। और इसके बाद इस सोल्यूशन को फिर अल्ट्रासोनिकेट किया जाता है। अल्ट्रासोनिकेशन मीन्स अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी मीन्स से उसको एजिटेट किया जाता है 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद उसमें फ़िल्टर करते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड सोल्यूशन और सैंपल को इंजेक्ट करते हैं HPLC में। डिटेक्शन किया जाता है एट द वेवलेंथ 380 नैनोमीटर पे। तो जो रिटेंशन टाइम आएगा वो है 7.7 मिनट फॉर सेनोसाइड ए और 4.37 फॉर सेनोसाइड बी। जो डिफरेंट जो पीक आएगा उस पीक एरिया को हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सेनोसाइड ए एंड सेनोसाइड बी। और इसके बाद सेनोसाइड के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है बाय यूजिंग द कैलिब्रेशन कर्व। तो ये हो गया सेनोसाइड का आइसोलेशन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।